हेलो एंड वेलकम। और कैसे मेरे प्यारे बच्चों, सब ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जिशान सर फिजिक्स, ठीक है? और आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं रे ऑप्टिक्स। और रे ऑप्टिक्स में मैंने आप लोगों को अभी तक पढ़ाया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया लास्ट क्लास में कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है? जिसका थ्योरी पार्ट मैंने बताया आप लोगों को। आइए आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक को लेकर, और इसमें हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। और इस इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर में सबसे पहला टॉपिक होगा हम लोगों का इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। आप लोग ये चीज पढ़े होंगे क्लास 10 में, ठीक है? तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर, आप अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं और उसका इमेज बनाते हैं, ठीक है? आप लोग ये चीज क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, ठीक है? सॉरी, क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। क्या बोला मैंने? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा है? इंफिनिटी पे रखा है। तो कॉन्केव मिरर चाहिए। सबसे पहले हम कौन सा मिरर लेंगे? कॉन्केव। ये कौन सा मिरर है हमारा? हाँ, अभी ये मिरर नहीं है। जब तक इसमें पॉलिशिंग नहीं होगा तब तक ये मिरर नहीं बनेगा। अब हमने इसमें पॉलिशिंग कर दिया है और ये मिरर बन गया है, ठीक है? ये है हमारा कॉन्केव मिरर। इस कॉन्केव मिरर से हम लोगों ने ये प्रिंसिपल एक्सिस को पार करवाया है, ठीक है? हमको बोला गया है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, और कोई भी चीज जब इंफिनिटी पे है मतलब वो बहुत दूर है, हाँ या ना? कोई भी चीज जो कि इंफिनिटी पे है मतलब क्या है? वो बहुत दूर है। और हमने पहले ही बोल दिया है आप लोगों को कि इंफिनिटी से जो भी रेज आएंगे हम उसको मान के चलते हैं कि सभी रेज क्या होंगे? पैरेलल होंगे। याद रखना है कि इंफिनिटी से आने वाले रेज क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं, ठीक है ना? तो हम मानते हैं कि पैरेलल रेज आ रहे हैं और आकर के इस मिरर पे टकराएगा। हमको इमेज बनाने के लिए कम से कम कितने रेज की जरूरत है? 2 रेज की जरूरत है, ठीक है? चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। 2 रेज आए और दोनों रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगे। एक रे ये हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये आएगा। हमको पता है कि पैरेलल रेज हमेशा रिफ्लेक्शन के बाद कहां जाके कट करते हैं? पैरेलल रेज हमेशा रिफ्लेक्शन के बाद कहां पे? फोकस पे ही जाकर के कट करते हैं। तो ये पॉइंट फोकस हो जाएगा, ठीक है? अभी हम लोगों ने एक रे लिया है, हम लोग एक और रे लेते हैं जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। ये रे आएगा, आकर के टकराएगा और टकराने के बाद ये भी कहां से पास होगा? ये भी टकराने के बाद फोकस से ही पास होगा, ठीक है? देखिए दोनों रेज रिफ्लेक्शन के बाद कहां पे आके कट किए? सही में कट किए, फोकस पे आकर के। मतलब यहां पे क्या होगा? इमेज बनेगा। क्या होगा? यहां पे इमेज बनेगा। कोई दिक्कत है? नहीं ना? तो यहां पे इमेज फॉर्मेशन हुआ। मतलब जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो उसका इमेज कहां बनेगा? फोकस पे बनेगा। याद रखना है कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो उसका इमेज कहां बनेगा? फोकस पे बनेगा। देखिए ये बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा पॉइंट में इमेज बन रहा है। हम थोड़ा बड़ा सा इमेज बना के दिखाते हैं आप लोगों को, ठीक है? आइए देखते हैं इधर। सेम चीज हम लोगों ने लिया, ये एक कॉन्केव मिरर है, ठीक है? और ये है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है ये? प्रिंसिपल एक्सिस। ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम लोगों को पता है कि हमको कहां से ऑब्जेक्ट को रखना है, कहां पे? इंफिनिटी पे रखना है। और ये भी पता है कि इंफिनिटी से जो भी रे ऑफ लाइट आएंगे वो कहां पे आएंगे, किस तरह से आएंगे? पैरेलल आएंगे।
तो हम लोग ऐसा करते हैं कि दो पैरेलल रेस को लाते हैं और लाकर के इस प्लेन मिरर पे इंसिडेंट करवाते हैं। क्यों दो पैरेलल में ला रहे हैं? क्योंकि मिनिमम कम से कम हम लोगों को इमेज बनाने के लिए दो रे की जरूरत पड़ती है। तो ये दो पैरेलल रेस हम लोग लाए और ला करके क्या किए, इंसिडेंट करवाए। अब देखिए जब ये इंसिडेंट होगा तो फिर ये रिफ्लेक्ट भी होगा, ये मानते हैं यहां से यहां रिफ्लेक्ट हुआ। ये भी जब इंसिडेंट होगा तो ये भी क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, और ये मानते हैं कि इस तरह से रिफ्लेक्ट हुआ। जब ये दोनों रिफ्लेक्ट हुए तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहीं पे कट, सही में कट कर रहे हैं, जहां पे ये कट करेंगे उस पॉइंट पे क्या होगा, इमेज बनेगा। और मान लेते हैं हम इसको बोल देते हैं ए डैश बी डैश। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे पॉइंट में था तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा ज्यादा, बट यहाँ पे हमको इमेज नजर आया है। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना? इतना दूर समझ में आया बात? ठीक है, तो याद रखना है कि जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा उसका इमेज हमेशा कहां पे बनेगा, फोकस पे ही बनेगा। ठीक है, पैरेलल रेज हमेशा या तो फोकस के ऊपर आके कट करेंगे या जो फोकस के लाइन होगा उसकी जस्ट परपेंडिकुलर इस तरह का लाइन उसी पे क्या होंगे, कट करेंगे। तो अगर हम आपसे पूछे कि बताइए बाबू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो आप क्या बोलेंगे? सर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट तो जो है एट इंफिनिटी है। क्या है? एट इंफिनिटी। जब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इंफिनिटी है तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या आ रहा है? पोजीशन ऑफ इमेज क्या है ये? एट फोकस। कहां बन रहा है इमेज? एट फोकस। ठीक है, इसके बाद अगर आप पूछ दें कि बताइए बाबू साइज क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे? देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा था और उसका यहाँ पे बहुत छोटा सा इमेज बना ना, हाँ या ना? इंफिनिटी पे कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो बहुत बड़ा होगा, और जब वो यहां से यहां आया है तो उसका इमेज बहुत छोटा बना है, तो हम इस चीज को बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड। क्या बोलते हैं? हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, और लास्ट है हमारे पास नेचर। नेचर कैसा होगा आप बता सकते हैं यहाँ पे देख के। रियल रे ऑफ कट ऑफ रे हो रहा है, मतलब रे सही में आकर कट कर रहा है, मतलब इमेज कैसा होगा? रियल। और ये कैसा है? उल्टा है, तो ये क्या बोलेंगे इसको? इन्वर्टेड। तो ये कहलाता है रियल, इसका नेचर कहलाता है रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा बोलते हैं इसको हम लोग? रियल एंड इन्वर्टेड। तो याद रखना है कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो उसका इमेज हमेशा फोकस पे बनेगा, साइज जो है उसका बहुत छोटा हो जाएगा। इमेज का साइज ऑफ इमेज है ये, ठीक है ना? साइज ऑफ इमेज है, साइज ऑफ इमेज ये हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज से बहुत छोटा होगा, और इस इमेज का जो नेचर होगा वो कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। आप लोग इस चीज को कॉपी कर लेंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि आप लोग इसको पहले भी पढ़े हैं। ओके, कॉपी कीजिए इसको। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरा देखते हैं। when object is in between infinity and center of curvature। दूसरा क्या है? when object is in between infinity and center of curvature। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा तब क्या होगा? तो ये सबसे पहले हम लोग कॉन्केव मिरर बनाते हैं, क्योंकि अभी हम लोग कॉन्केव मिरर का ही केस पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये है हमारा कॉन्केव मिरर, और हम लोग ये बनाए हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये इसको हम क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इंफिनिटी इधर ही कहीं पे होगा दूर में। ये देखिए इंफिनिटी बोलने का मतलब क्या होगा? ठीक है, मतलब ये कि इसके फोकल लेंथ के कंपैरिजन में डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। हो सकता है इसके फोकल लेंथ के कंपैरिजन में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस को ज्यादा हो, तो 1 किलोमीटर ही क्या हो जाएगा इसके लिए? इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इधर कहीं पे इंफिनिटी है। हमको बोला गया है कि ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना है? ऑब्जेक्ट को रखना है सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में। हमने एक ऑब्जेक्ट लिया और
इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख दिया। अब हमको इमेज बनाना है, हाँ या ना? तो हम लोग करेंगे क्या कि एक रे ऑफ लाइट, दो रे चाहिए कम से कम इमेज बनाने के लिए, जो कि रिफ्लेक्शन के बाद या तो कट करे या कट करता हुआ नजर आए। हम एक रे लिए और इस रे को यहां से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेके गए, और हमको पता है कि कोई भी रे जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास करता है? वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करता है। तो एक रे का तो काम हम लोगों ने कर दिया। एक और रे लेते हैं और इस रे को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हैं, और हमको पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे पास होता है वो उसी पाथ पे रिटर्न चला आता है। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इस केस में क्या होता है? 0 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? 0। जहां पे ये दोनों कट कर रहे हैं यहां पे इमेज बनेगा a डैश b डैश। ये भी आप लोग बनाए होंगे। चलिए देखिए अभी तक अगर हम आपसे पूछे कि बताइए बाबू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो आप क्या बोलेंगे? सर बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, यही बोलेंगे, हाँ या ना? बिटवीन इंफिनिटी एंड सी। अगर आपसे हम पूछे कि बताइए बाबू पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, तो इमेज कहां बन रहा है? बिटवीन सी एंड एफ बन रहा है ना, तो हम क्या बोलेंगे? बिटवीन सी एंड एफ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा। साइज ऑफ इमेज, देखिए तो क्या इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है क्या? ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, क्या इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है? हाँ छोटा है, तो हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं इसको? स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। नेचर आप बता सकते हैं, नेचर कैसा दिख रहा है? रे ऑफ लाइट सही में जाकर के कट कर रहा है, रियल कट हो रहा है ना, ये यहां से यहां गया फिर रिफ्लेक्ट होकर इधर आया, ये यहां से यहां गया फिर रिफ्लेक्ट होकर इधर आया, तो सही में रियल कट हो रहा है। और अगर रियल कट हो रहा है तो इमेज कैसा? रियल। और ये कैसा? उलट गया है तो इन्वर्टेड। तो इसको हम क्या लिखेंगे? रियल एंड इन्वर्टेड। क्या बोलेंगे हम लोग? रियल एंड इन्वर्टेड। ये हम लोगों का सेकंड हो गया कंप्लीट। व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन इंफिनिटी एंड सी। आप लोग प्लीज इसको कॉपी करें। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और तीसरा देखते हैं। when object is at center of curvature। इस बार हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, ठीक है ना? आइए देखते हैं। ये हम लोगों का कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ पे हम लोगों ने पोल ले लिया है। सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे कहीं पे मान लेते हैं, और हमको इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही हमको ऑब्जेक्ट रखना है। इस ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं हम ए बी, ठीक है। चलिए देखिए आगे हमको इसका इमेज बनाना है। इमेज बनाने के लिए हमेशा की तरह पुराना बात, कम से कम कितना रे चाहिए? 2 रे चाहिए, जो क्या हो? रिफ्लेक्शन के बाद कट करे। तो यहाँ पे एक रे हम लोग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लिए, ठीक है। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लिए, ये रे जाएगा, टकराएगा, और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट होगा तो कहां से पास करेगा? फोकस से पास करेगा। ये रे फोकस से पास कर गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके बाद एक रे को हम फोकस से ही पास करवा देते हैं, ठीक है। एक रे जो कि फोकस से ही पास करेगा, ये जाएगा, टकराएगा। अगर पैरेलल रेज फोकस से पास कर रहा है, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो फोकस से पास कर रहा है, तो वो रे जो फोकस से पास करेगा वो कहां जाएगा? वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा, हाँ या ना? यही होगा ना। और यहां पे आगे कहीं पे वो कट करेगा, ये इसका इमेज बन जाएगा यहां पे ए डैश बी डैश, ठीक है। समझ में आया बात? पैरेलल रेज अगर फोकस पे कट कर रहे हैं तो फोकस वाले रेज कहां पे कट करेंगे? इसको डायग्राम को क्लियर, ठीक है।
पैरेलल रेस फोकस से पास कर रहे हैं तो फोकस वाले रेस पैरेलल हो जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के। ये दोनों हमको यहाँ पे कट करेगा और जहां पे कट करेगा वहां पे इमेज नजर आएगा। तो ये देख लेते हैं। अगर आपसे हम पूछे कि बताइए बाबू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो आप क्या बोलेंगे? सर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ना ये है एट सी। कहां है? एट सी। अगर आपसे हम पूछेंगे बताइए पोजीशन ऑफ इमेज, तो आप क्या बोलेंगे? सर पोजीशन ऑफ इमेज भी वहीं पे है, मतलब जहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है वहीं पे क्या है, जहां पे ऑब्जेक्ट है वहां पे इमेज बन रहा है। ठीक है। अगर हम आपसे पूछ दें साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, तो आप क्या बोलेंगे? सर सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या होगा ये? सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। याद रखना है कि इसका साइज जो होता है वो सेम रहता है। जो भी इमेज का साइज होगा वही, जो भी ऑब्जेक्ट का साइज होगा वही इमेज का भी साइज होगा। ठीक है। इसके बाद नेचर, नेचर कैसा होगा इसका? देख रहे हैं सही में रे ऑफ लाइट कट कर रहा है मतलब रियल इमेज, और ऑब्जेक्ट के जस्ट उल्टा है तो इन्वर्टेड। तो रियल एंड इन्वर्टेड क्या हो गया? ये रियल एंड इन्वर्टेड। ये आप लोग बना लेंगे। ठीक है ना, बनाइए इसको। इसके बाद इसको मिटा देते हैं हम। नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। When object is in between C and F, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रहेगा तो क्या होगा? ठीक है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रहेगा तो क्या होगा? आइए देख लेते हैं इसको भी। हम लोग एक कॉन्केव मिरर लिए यहाँ पे, ये सब आप लोग पहले भी पढ़े हैं। ठीक है, और यहां से एक प्रिंसिपल एक्सिस गया, ये पोल है, ये मान लेते हैं कि यहाँ पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये इसका फोकस होगा। हम लोगों ने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया ए बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये देखते हैं हम लोग करते क्या है कि एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं, और हमको पता है कि जो भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगा। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पार हो गया? फोकस से पार हो गया। ठीक है, एक दूसरा रे ऑफ लाइट हम लेते हैं और इसका पोल पे इंसिडेंट करवा देते हैं। ये रे ऑफ लाइट ये पोल पे इंसिडेंट हुआ, ठीक है ना, ये पोल पे इंसिडेंट होगा, फिर ये इधर सीधा रिफ्लेक्ट होगा, ये इधर सीधा रिफ्लेक्ट हुआ और आया कहीं पे इधर, यहाँ पे आके इसने कट किया और इमेज बन जाएगा यहाँ पे ए डैश बी डैश। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं। अगर आपसे पूछे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट तो आप क्या बोलेंगे? बिटवीन सी एंड एफ। क्या बोलेंगे? बिटवीन सी एंड एफ। अगर आपसे पूछे कि बताइए पोजीशन ऑफ इमेज तो आप क्या बोलेंगे? अच्छा इधर सी है, सी से पहले इंफिनिटी होगा तो हम उसको क्या बोल देंगे? बिटवीन सी एंड इंफिनिटी, बिटवीन सी एंड इंफिनिटी। ठीक है, इमेज का पोजीशन वही हो जाएगा ना। साइज ऑफ इमेज, इमेज क्या है? ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट है ना। अब देख भी रहे हैं यहाँ पे इमेज जो है ये बड़ा लग रहा है ऑब्जेक्ट से, तो क्या बोलेंगे हम लोग इसको? ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट। और लास्ट में नेचर, नेचर अब आप खुद बता सकते हैं नेचर कैसा है इसका। रे ऑफ लाइट सही में कट कर रहा है रिफ्लेक्ट होने के बाद मतलब रियल, और ये पलट गया है मतलब इन्वर्टेड, तो ये क्या हो जाएगा? रियल एंड इन्वर्टेड। क्या हो जाएगा ये? रियल एंड इन्वर्टेड। तो आप लोग इसको कॉपी कर लेंगे। मेरे ख्याल से ये फोर्थ हो गया ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। ओके आगे बढ़ते हैं यार, इस चीज को आप लोग कॉपी कर लेंगे। 5th पॉइंट पे
फिफ्थ पॉइंट है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे? फोकस पे रखेंगे तब क्या होगा देख लेते हैं। ये भी बहुत आसानी है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, आप लोगों को पता ही होगा। आइए देखते हैं। मान लेते हैं कि ये हम लोगों का कॉनकेव मिरर है, ठीक है, कॉनकेव मिरर है। ये एक रे ऑफ लाइट यानी प्रिंसिपल एक्सिस बोल देते हैं इसको हम लोग, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। हम लोग इस बार फोकस पे क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि कहां पे है? ए भी बोल देते हैं ऑब्जेक्ट को, ए भी बोल रहे हैं, जो कि कहां पे है? फोकस पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा बात? ठीक है, चल जाएगा, आगे बढ़ते हैं। होगा क्या कि हम लोग एक रे ऑफ लाइट लेते हैं और इस रे ऑफ लाइट को इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करवाए। जब इसको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करवाए हैं तो ये रे ऑफ लाइट जरूर से फोकस से ही पास करेगा। ये रे ऑफ लाइट फोकस से पास करेगा, ठीक है। एक दूसरा रे ऑफ लाइट हम लेते हैं और इस रे ऑफ लाइट को हम पोल पे इंसिडेंट करवा देते हैं। आप कहीं से भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो हम क्या किए? हम इसको पोल पे इंसिडेंट करवा देंगे। ये पोल पे जाके इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट होगा तो फिर क्या होगा? ये रिफ्लेक्ट भी होगा, ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गया। अगर आप देखेंगे तो ये दोनों रेस पैरेलल हैं और पैरेलल रेस कहां पे कट करते हैं? इंफिनिटी पे। आपको पता है पैरेलल लाइंस कहां पे कट करते हैं? इंफिनिटी पे। मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो उसका इमेज कहां बनेगा? इंफिनिटी पे बनेगा, ठीक है। ये दोनों रेस पैरेलल होंगे और पैरेलल रेस कहां कट करते हैं? इंफिनिटी पे, तो इमेज हमारा कहां बनेगा? इंफिनिटी पे। तो अगर आपसे पूछ दे कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बताइए तो आप क्या बोलेंगे? सर ये तो एट फोकस है, एट एफ। अगर हम आपसे पूछ दें कि पोजीशन ऑफ इमेज बताइए तो आप क्या बोलेंगे? सर एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे जाकर के बनेगा। अगर हम आपसे पूछ दें कि बताइए आप साइज ऑफ इमेज तो क्या होगा? एनलार्ज हो जाएगा। सही बात है या नहीं है? इंफिनिटी पे जाने के बाद वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? इसको हम बोलेंगे एनलार्ज। और नेचर क्या है? नेचर सेम, रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर क्या है? सेम, रियल एंड इन्वर्टेड। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना? तो एक बार पहले वाले फिगर से देखते हैं हम लोग। देखिए, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, इमेज कहां बना? फोकस पे। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे बना। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहां बन रहा है? इंफिनिटी पे बन रहा है। दूसरे में जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में था तो उसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बना था, हाँ या ना? जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में रखे थे सेकंड इमेज में, तो उसका इमेज कहां बना था? सी और एफ के बीच में बना था। लेकिन जब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखा तो वो इमेज कहां बना? सी और एफ के, सी और इंफिनिटी के बीच में। और जब ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो उसका इमेज भी कहां बना? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बना। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कॉनकेव मिरर का केस यहां तक हुआ जो कि रियल है। कॉनकेव मिरर में एक केस ऐसा भी आता है जहां पे वर्चुअल इमेज बन जाता है, ठीक है। और आप लोग बता सकते हैं कि कहां पे वर्चुअल इमेज बनेगा, कौन से केस में, क्या होगा वो केस। चलिए केस नंबर 6 देखेंगे हम लोग। व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन पोल एंड फोकस। इस बार हम कहां रखते हैं? पोल और फोकस के बीच में अपने ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं। ये है हमारा कॉनकेव मिरर। क्या है? ये है हमारा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर है, ये हम लोगों का प्रिंसिपल एक्सिस है। ये पोल हो गया, यहां पे फोकस है कहीं पे, यहां पे हम लोगों ने फोकस बोल दिया। ये यहां पे एक ऑब्जेक्ट रख दिए हैं हम लोग ए बी, ये ए और ये। हमको इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है। हमको इस ऑब्जेक्ट का क्या करना है? इमेज बनाना है। देखिए एक रे ऑफ लाइट हम लोग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेके जाएंगे तो ये रे ऑफ लाइट क्या होगा? कहां से पास करेगा?
फोकस से पास करेगा और हमको लगेगा कि ये वाला रे ऑफ लाइट इधर कहीं अंदर से चला आ रहा है। ठीक है। दूसरा, एक रे ऑफ लाइट को हम लोग पोल पे इंसिडेंट करवाते हैं। ओके, जो रे ऑफ लाइट पोल पे इंसिडेंट करेगा वो आएगा और इस तरह से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, होगा ना, और हमको लगेगा कि ये वाला रे ऑफ लाइट इधर से कहीं से आ रहा है। तो यहाँ पे हमको कट करता हुआ नजर आ रहा है। क्या यहाँ पे रियल कट हो रहा है? नहीं, यहाँ पे रे ऑफ लाइट सही में रिफ्लेक्शन के बाद तो कट नहीं कर रहे। एक का रास्ता रिफ्लेक्शन के बाद इधर, एक का रास्ता इधर है। क्या ये कभी कट करेंगे आगे जाके? नहीं। तो हम बोलते हैं कि ये हमको कट करता हुआ नजर आ रहा है। इसको बोल दिए ए डैश बी डैश। ठीक है। अगर कट करता हुआ नजर आ रहा है तो इमेज कैसा? इमेज हो जाएगा वर्चुअल। तो आइए देखते हैं हम लोग पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? बिटवीन एफ एंड पी। क्या है? बिटवीन एफ एंड पी। दूसरा, पोजीशन ऑफ इमेज कहां बन रहा है? बिहाइंड द मिरर। कहां बन रहा है ये? बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर। अगर नेक्स्ट आपसे हम लोग पूछ दें कि बताइए साइज, तो साइज तो आपको देखते ही पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज का साइज। साइज ऑफ इमेज क्या है? ये लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है। और नेचर बताइए कैसा है? नेचर, अगर मिरर के पीछे इमेज बने और वर्चुअल कट ऑफ रे हो तो उसको क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज। ठीक है। और क्या है? वर्चुअल जो होगा वो इरेक्ट भी होता है। तो क्या होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है। तो आप लोग इस चीज को कॉपी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखेंगे दूसरा केस, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। क्या देखेंगे हम लोग? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इसमें दो केस है, आसान आसान है। आइए देखते हैं पहला वाला, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। सबसे पहले बताइए कौन सा मिरर? हाँ, अभी ये कोई भी मिरर नहीं है तो पॉलिश कर देंगे अगर इधर, तो ये हमको क्या मिल जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर मिल जाएगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो हमको पता है इंफिनिटी से जो भी रे ऑफ लाइट आता है वो कैसा होता है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो इंफिनिटी से हम लोगों ने रे ऑफ लाइट लाया और ये क्या हो गया? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। चलिए देखिए, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए ये रे ऑफ लाइट आएगा, आके टकराएगा, टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट होके इधर कहीं पे जाएगा और हमको लगेगा कि ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे कहीं से आ रहा है। हमको पता है कि पैरेलल रेज हमेशा कहां से पास करते हैं? रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से। तो ये रे ऑफ लाइट कहां से जा रहा होगा? फोकस से। ऐसा लगेगा कि फोकस से रे ऑफ लाइट आ रहा है। जस्ट उसी तरह से ये रे ऑफ लाइट जाएगा, इंसिडेंट होगा और इंसिडेंट होने के बाद ये रिफ्लेक्ट भी होगा। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इधर से इधर जाएगा, हमको लगेगा कि ये रे ऑफ लाइट इधर अंदर से कहीं से आ रहा है और यहाँ पे हमारा इमेज बन जाएगा। ठीक है, बनेगा क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या रे ऑफ लाइट सही में कट कर रहा है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे वर्चुअल कट हो रहा है। तो अगर हम आपसे पूछें कि बताइए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो आप क्या बोलेंगे? सर एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट का पोजीशन। पोजीशन ऑफ इमेज क्या बोलेंगे आप? सर पोजीशन ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड, या फिर हम ये भी फोकस भी बोल सकते हैं, एट फोकस। एट फोकस। पोजीशन ऑफ साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज
इंफिनिटी पे कोई भी चीज होगा बहुत बड़ा होगा, फोकस पे आ गया है, बहुत छोटा हो गया है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। एंड नेचर, अगर वर्चुअल कट हो रहा है तो हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो जब कॉन्वेक्स मिरर केस में जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो ये हुआ, इसको आप लोग कॉपी कर लेंगे। इसके बाद हम लोग इसका लास्ट स्टार्ट करेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज, सेकंड नंबर है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग पोल और इंफिनिटी के बीच में रखेंगे तब, ठीक है। आइए देखते हैं इसको भी लास्ट में, चलिए देखिए इधर, ये है हम लोगों के पास एक कॉन्वेक्स मिरर, ये है इसका पोल, और यहाँ पे कहीं पे हम लोगों ने रख दिया है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हमने पोल और इंफिनिटी इधर कहीं पे होगा तो पोल और इंफिनिटी के बीच में रख दिया है। हमको इसका इमेज बनाना है, ठीक है, बना देते हैं इमेज, इसको बोल देते हैं हम लोग क्या, तो क्या नाम देते हैं ऑब्जेक्ट का, ए बी, ए बी। देखिए एक रे ऑफ लाइट जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, ठीक है, फिर ये टकराएगा और टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट होगा, हमको लगेगा कि ये रे इधर से कहीं से आ रहा है और इसको हम क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फोकस, मतलब क्या हुआ, रे ऑफ लाइट फोकस से आ रहा है। एक दूसरा रे हम लोग लेंगे जिसको कि हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट करवाएंगे, ठीक है। ये दूसरा रे, ये कहां पे पास हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम लोग इसको इंसिडेंट करवाया, जहां पे ये दोनों रेस कट करते हुए नजर आ रहे हैं, रिफ्लेक्शन के बाद कहीं पे इमेज बनेगा और इस इमेज को बोल दे रहे हैं हम क्या, रे डैश डी डैश। जो रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं वो फोकस पे कट करते हैं, कट करके जो रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर में पास होते हैं वो जिस लाइन में जाते हैं उसी पाथ में रिटर्न आ जाते हैं, तो इस लाइन पाथ में गया और इसी में रिटर्न आ गया, हमको लगेगा यहाँ से कहीं से लाइट आ रहा है। जहां पे ये दोनों कट करते हुए नजर आ रहे हैं हम लोगों को, रियल कट तो नहीं है, सिर्फ वर्चुअल कट है, तो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा, हमने बोल दिया ए डैश बी डैश। अगर हम आपसे पूछ दे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो आप क्या बोलेंगे, बिटवीन पोल एंड बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल कर देते हैं, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। पोजीशन ऑफ इमेज क्या बोलेंगे इसको, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। साइज ऑफ एन इमेज, साइज क्या है, ऑब्जेक्ट से बड़ा या छोटा है, छोटा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब नेचर क्या है, देखिए वर्चुअल कट है, मतलब सही में रे ऑफ लाइट नहीं कट कर रहा, तो क्या हो जाएगा ये वर्चुअल, एंड वर्चुअल है तो और कैसा होगा, इरेक्ट भी होगा, इरेक्ट। अच्छा क्लास हम लोग यहाँ पे करते हैं समाप्त, आप लोग प्लीज पढ़ाई करेंगे, टॉपिक का जो बहुत आसान था। कल से आप लोग को हम स्टार्ट करेंगे साइन कन्वेंशन एंड मिरर फॉर्मूला और लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है। ये जो भी चीजें बोले, जिन चीजों का नाम लिए हैं, ये आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो आप लोग प्लीज इन चीजों को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। ओके देन, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।